नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का 10 जनवरी 2025 की डेली करंट अफेयर्स में। तो आज के करंट अफेयर्स में हमारे पास में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो जानेंगे, हाइलाइट्स को जानेंगे और उसके बाद हम एक एक क्वेश्चंस जो डेली करंट अफेयर्स 10 जनवरी को हमारे पास में आया है वो हम देखेंगे। तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आए, नोट्स बनाए। इसके अलावा हम वीकली करंट अफेयर का सेगमेंट भी कराते हैं। ठीक है, तो आप अगर डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं तो आप वीकली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। ठीक है, बाबा शाम का नाम लेकर करंट अफेयर को शुरू करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर हमारा कौन सा होगा? 10 जनवरी 10 जनवरी 2025 का करंट अफेयर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट। तो करंट अफेयर को हम शुरू करेंगे एक मोटिवेशन कोट के साथ में। ठीक है, आज का हमारा मोटिवेशन कोट क्या होगा? बूझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कभी भी निकल सकती है। ठीक है, बूझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। इसी मोटिवेशन कोट के साथ में आज का करंट अफेयर हम स्टार्ट करेंगे। आज के करंट अफेयर में हमारे पास में हाईलाइट क्या क्या है? तो हाईलाइट न्यूज में देखेंगे तो भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली मार्च में दक्षिणी दिल्ली के किलोकरी में चालू होगी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। स्वर्णांध्र प्रदेश के तहत 2047 तक राज्य का लक्ष्य लगभग $2.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, ठीक है, का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान करने की मंजूरी को पास कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कश्मीर लद्दाख कॉरिडोर जेड मोर्च सुरंग का उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी एन कृष्णन आईडी सत्यापन और डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म इक्वल के नवगठित सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे। लेबनान की संसद ने सेना के कमांडर जोसेफ ओन को राष्ट्रपति के रूप में चुना। मोहम्मद फराह को 19 जनवरी को दक्षिण मुंबई में आयोजित होने वाली टाटा मुंबई मैराथन 20वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्र को बड़ा झटका देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विद्युत हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना नियम 2022 को रद्द कर दिया है। भारत और अमेरिका नौसेना के संयुक्त रूप से इंटर ऑपरेबल सोनोबॉय का निर्माण करेंगे। राजघाट परिसर के हिस्से राष्ट्रीय स्मृति परिसर में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक का किया गया निर्माण। ओडिशा में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह की हुई शुरुआत। त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू 18वें संस्करण की मुख्य अतिथि होंगी। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर्स का सेगमेंट। अब आप शुरू करेंगे करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर आप लोगों के लिए रामबाण होती है। अगर आप जीएस को मजबूत करना चाहते हैं तो आप करंट अफेयर को मजबूत कीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पूरे साल का करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी हम लोगों ने पूरे साल का करंट अफेयर डाला हुआ है अपने चैनल भावना एजुकेशन हब पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाइए। कंप्लीट स्पीडी 2024-2025 का 1 ईयर मैराथन क्लास आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भावना मैम आपको पूरा 800 पीवाईक्यू स्पीडी के पीवाईक्यू आपको रिवाइज करा रही है। तो आप जाइए, क्लास को देखिए, एंजॉय कीजिए। प्लस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी किसी भी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो भी आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। बाकी आप हमारे कोर्स एनरोल कर सकते हैं एसएससी का, आरआरबी, एनटीपीसी का, या अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चालू होगी? तो भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली किस भारतीय या केंद्र शासित प्रदेश में चालू होगी? तो आंसर होगा आपका दिल्ली। दिल्ली में एक जगह है आपकी किलोखरी। कहां पर? किलोखरी। ठीक है, किलोखरी। ये किलोखरी जो है, इसी किलोखरी में अलाउद्दीन खिलजी का
क्या हुआ था, राज्य अभिषेक हुआ था। ठीक है, किलो खरी में अलाउद्दीन खिलजी का राज्य अभिषेक हुआ था। इसके बारे में कुछ जान ले तो 20 मेगावाट की ये 20 मेगावाट से 40 मेगावाट की जो क्षमता वाली बैटरियों का एक समूह होगा, जो प्रतिदिन 4 घंटे तक, दिन में 2 घंटे और रात में 2 घंटे बिजली प्रदान करने में सक्षम है। दक्षिणी दिल्ली के किलोकरी गांव में BSES राजधानी के पावर सब स्टेशन का ये हिस्सा होंगी। ये एक इन्वर्टर बैटरी होंगी आपकी, जो कि चाइना की बैटरियां हैं। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो इस परियोजना को मंजूरी किसने दी है, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने मंजूरी दी है। परियोजना के मुख्य वित्त पोषक कौन होगा, तो परियोजना का मुख्य वित्त पोषक होगा ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल्स एंड प्लैनेट। परियोजना के लिए कुल व्यय कितना है, 14 मिलियन यानी 120 करोड़। तो इस परियोजना के ऊपर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, लगभग 120 करोड़ रुपए। चीन से खरीदी जा रही है आवश्यक बैटरियां। तो जो 20 और 40 मेगावाट का क्षमता वाली बैटरियों की फैक्ट्री दिल्ली के किलो खरी गांव में लगाई जा रही है, ये बैटरियां कहां से खरीदी जा रही है, तो आप बताएंगे चाइना से खरीदी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य को स्वनांध्र प्रदेश के तहत 2047 तक राज्य का लक्ष्य लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है, तो आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को 2047 तक 2.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना है। ठीक है, इकोनॉमी बनाना है। 2.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी किस राज्य को बनाना है 2047 तक, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 2 हरित हाइड्रोजन हब स्थापित करे जाएंगे। देश के अंदर कितने हाइड्रोजन स्थापित करे जाएंगे, 2 हाइड्रोजन हब स्थापित करे जाएंगे, जिसमें से एक हाइड्रोजन हब जो है वो विशाखापत्तनम में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, विशाखापत्तनम में। देश ने 2023 में राष्ट्रीय हरित ऊर्जा मिशन शुरू किया था। तो राष्ट्रीय हरित ऊर्जा मिशन की शुरुआत कब हुई थी आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 2023 के अंदर शुरू हुआ था, जिसमें देश का लक्ष्य है कि 2030 तक 50 लाख टन हरित ऊर्जा हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। तो 2030 तक भारत ने कितना टारगेट रखा है हरित ऊर्जा उत्पादन का, 50 लाख टन। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने कहा आंध्र प्रदेश राज्य को स्वर्णांध्र प्रदेश बनाएंगे 2047 तक। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के लिए कि स्वर्णांध्र प्रदेश 2047 तक किस राज्य को बनाने की कोशिश की जा रही है, तो आंसर बताएंगे आप आंध्र प्रदेश। ठीक है, और 2047 तक आंध्र प्रदेश की इकोनॉमी कितनी हो जाएगी, 2.5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। ठीक है, पीएम मोदी ने विशाखापत्तनम रेलवे जोन 1518 करोड़ रुपए की कृष्णापत्तनम औद्योगिक केंद्र और नक्कापल्ली में 1877 करोड़ के ब्लॉक ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। तो पीएम मोदी ने विशाखापत्तनम में कहां पर रेलवे जोन की आधारशिला रखी है, तो आप बताएंगे विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो भारत में अभी फिलहाल में कितने रेलवे जोन है आपसे बात करी जाए, अभी रेलवे के कितने जोन है भारत में, तो आप बताएंगे भारत में फिलहाल में जो रेलवे जोन है वो कितने हैं, 18 17 रेलवे जोन प्लस एक हेडक्वार्टर मिला के 18 रेलवे जोन है। ठीक है, 18 रेलवे जोन है। ठीक है, 18 कितने रेलवे जोन है, 18 रेलवे जोन है। और सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, तो आप बताएंगे नदन रेलवे जोन जो है, नदन रेलवे जोन। ठीक है, तो क्या है, बिगेस्ट रेलवे जोन। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, तो आप बताएंगे नदन रेलवे जोन। ठीक है, नदन रेलवे जोन। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान यानी हिपा का नाम बदलकर किस महान व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा,
तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिपा का नाम बदलकर, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ और हम इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में कुछ फेमस माउंटेन पास हैं आपके, ठीक है। जैसे बारालाचा पास जो लाहौल स्पीति को लेह लद्दाख से कनेक्ट करता है, रोहतांग पास, ठीक है, रोहतांग जो कुल्लू को मनाली से कनेक्ट करता है, परांगला पास, शिपकिला पास और सिनकुनला, ठीक है। एग्जाम में आते हैं, इन पासों को आपको याद रखना है। तो आपको हिमाचल प्रदेश में फेमस आपके जो पासेस हैं माउंटेन पास। हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ नेशनल पार्क हैं आपके, जैसे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और खैर गंगा नेशनल पार्क। तो ये आपके नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में टोटल विधानसभा की सीट कितनी है? 68। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? 4। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी है? 3। हिमाचल प्रदेश कब भारत का पूर्ण राज्य बना? तो 1971 18वां राज्य बना था 1971 में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का नेशनल स्टेट एनिमल क्या है? तो स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है। और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है अभी तो आप बताएंगे? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है, सुक्खू क्या है? हिमाचल प्रदेश के सीएम है। और सुखविंदर सुक्खू इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड है। तो किस पार्टी की सरकार है हिमाचल प्रदेश में? तो आप बताएंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोर सुरंग का उद्घाटन करेंगे? तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में करेंगे, ठीक है, जम्मू कश्मीर में करेंगे। तो जेड मोर सुरंग जो है ये कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करेगी, कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करेगी, ठीक है। और कश्मीर में गंदेरबल जिला है, गंदेरबल जिले को सोनमर्ग के पर्यटन स्थल से जोड़ा जाएगा। गंदेरबल जिले को किससे जोड़ा जाएगा? सोनमर्ग पर्यटन स्थल से जोड़ा जाएगा, ठीक है। बात करें इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल विद अ लेंथ ऑफ 9.28 किलोमीटर, यानी भारत की सबसे लंबी सुरंग कहां पर है? तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या नाम है उसका? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। कितने किलोमीटर लंबी है? आप बताएंगे 9.2 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, यानी 5.8 माइल यानी 9.2 किलोमीटर। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ फेमस पासेस की बात करें तो बनिहाल पास, पीर पंजाल पास, खारदुंगला पास, जोजिला पास, मानाला पास, काराकोरम पास और बुर्जिल पास, ठीक है। तो ये आपके कितने पासेस हो जाते हैं? 7 पासेस का भी फेमस पासेस है, आपको याद रखने हैं, भूलना नहीं है, ठीक है। आप याद रखेगा जम्मू कश्मीर में जो मिट्टी मिलती है झील में, ठीक है, जो झील के अंदर मिट्टी मिलती है, झील के अंदर जो मिट्टी मिलती है, ठीक है, उस मिट्टी को क्या बोलते हैं? करेवा। क्या बोलते हैं? करेवा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि करेवा प्रकार की मिट्टी कहाँ मिलती है? तो आप बताएंगे करेवा प्रकार की जो मिट्टी है वो मिलती है आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट है आपका, किसे आईडी सत्यापन और डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म इक्वल के नवगठित सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता करने के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जस्टिस BN श्री कृष्णा को। जस्टिस BN श्री कृष्णा रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। यह फर्म जो है बड़ी फर्मों के लिए पहचान प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करेगी, जिसमें कई आईडी प्रदाताओं के साथ डिजिटल एकीकरण शामिल होगा। न्यायमूर्ति श्री कृष्णन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी महामंत्रालय द्वारा डेटा सुरक्षा कानून तैयार करने के लिए गठित पहली समिति के अध्यक्ष भी थे, जो कि डेटा सुरक्षा कानून 2022 के अंदर लॉन्च किया गया था। न्यायमूर्ति श्री कृष्ण ने 6ठे वेतन आयोग की अध्यक्षता भी करी थी। तो 6ठे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे न्यायमूर्ति श्री कृष्णन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति को लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो लेबनान के राष्ट्रपति चुने गए हैं जोसेफ ओन, ठीक है, जोसेफ ओन जो है लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, ठीक है। सीरिया के राष्ट्रपति कौन है? बशर अल असद, ये सीरिया के राष्ट्रपति हैं। सीरिया के राष्ट्रपति का नाम क्या आपसे पूछा जाएगा? तो बताएंगे बशर अल असद, ये सीरिया के राष्ट्रपति हैं, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
टाटा मुंबई मैराथन के 20वें संस्करण के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मोहम्मद फरहा। मोहम्मद फरहा ने 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर मैराथन में 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर मैराथन में क्या जीता हुआ है? गोल्ड मेडल जीता हुआ है। ठीक है, क्या जीता हुआ है? गोल्ड मेडल विनर रहे हैं। ठीक है, और आपका टाटा मुंबई मैराथन का जो 20वां संस्करण हो रहा है तो उसके ये क्या बने हैं? अंतरराष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। टाटा मुंबई मैराथन 20वें संस्करण में लगभग 60,000 रिकॉर्ड धावक हिस्सा ले रहे हैं। मोहम्मद फरहा जो है ओलंपिक आयोजन में 5,000 मीटर लंदन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। ठीक है, 10,000 मीटर ब्राजील में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, ब्राजील के अंदर गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, ब्राजील ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। सोमालिया में जन्मे ब्रिटिश दिग्गज मोहम्मद फरहा के नाम रिकॉर्ड जो है 10 वैश्विक चैंपियनशिप स्वर्ण पदक, 4 ओलंपिक और 6 विश्व खिताब इनको शामिल है। ठीक है, तो ये जन्मे कहाँ? सोमालिया में, पर अभी नागरिकता कहाँ है? ब्रिटिश की नागरिकता है इनके पास में। ठीक है, याद रखेंगे, वेरी गुड। किस उच्च न्यायालय ने केंद्र को बड़ा झटका देते हुए विद्युत यानी हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच के माध्यम से नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना नियम 2022 को रद्द कर दिया है? तो आंसर है आपका कर्नाटक हाई कोर्ट। ठीक है, तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसको रद्द किया है। तो इसमें देखते हैं, हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना नियम 2022 क्या बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धता के अनुसार 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों से ऊर्जा सहित हरित ऊर्जा के उत्पादन, खरीद और खपत को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। ठीक है, जो अपशिष्ट होता है इससे हम ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। भारत का लक्ष्य 2070 तक जीरो कार्बन प्रोडक्शन का है। ठीक है, न्यायालय ने कहा है कि केंद्र के पास ऑलरेडी विद्युत अधिनियम 2003 है, आमतौर पर हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच नियम 2022 के रूप में जिसको जाना जाता है, तो नया नियम बनाने की क्या जरूरत है? ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिशन रेगुलेट और अधिक विशेष रूप से मुक्त पहुंच से संबंधित सभी पहलुओं को विनियमित करने की शक्ति अधिनियम की धारा 42(2) और 18 में ऑलरेडी मौजूद है। किसमें? 2000 अधिनियम 2003 के अंदर, तो जिसके तहत विशेष रूप से राज्य के विद्युत आयोग को प्रदान की गई है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो स्टेट का मैटर हो जाता है, स्टेट लिस्ट का आ जाता है। तो मुक्त पहुंच के लिए सभी पहलू राज्य आयोग के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो इस पे केंद्र सरकार कोई कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत किस देश के सहयोग से नौसेना के लिए संयुक्त रूप से इंटर ऑपरेबल सोनोबाय का निर्माण करेगा? तो भारत और अमेरिका दोनों मिलकर इंटर ऑपरेबल सोनोबाय का निर्माण करने वाले हैं। ये एक आप कह सकते हैं एक सोनार के रूप में काम करेगा, जो कि समुद्र के नीचे, पानी के नीचे जो पनडुब्बियां हैं वो उनकी लोकेशन को डिटेक्ट करने का ये सोनोबाई काम करता है। ठीक है, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए अंडर सी डोमेन अवेयरनेस, जो गहरे समुद्र और महासागरों में पनडुब्बियों को ट्रैक करने की अनुमति देता है। ठीक, इसका निर्माण अमेरिका की अल्ट्रा मैरीटाइम कंपनी और भारत की डायनोमिक लिमिटेड, भारत डायनोमिक लिमिटेड जो है दोनों साथ मिलके करेंगे। ठीक है, तो ये जो सोनोबाय है इसका निर्माण कौन कर रहा है? भारत और अमेरिका। भारत की कौन सी कंपनी है? भारत डायनोमिक कंपनी लिमिटेड, और अमेरिका की कौन सी है? तो अल्ट्रा मैरीटाइम। ठीक है, तो दोनों ही कंपनियां मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगी। नेक्स्ट, राजघाट परिसर के एक हिस्से के रूप में राष्ट्रीय स्मृति परिसर में किस पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक का निर्माण किया जाएगा? तो आंसर होगा आपका प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, जिनको 2019 में भारत रत्न मिला है, भारत रत्न, भारत रत्न का पुरस्कार मिला है। 2012 से 2017 तक प्रेसिडेंट भी रहे हैं, भारत के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, भारत के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इसके अलावा 2007 से
2012 तक ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं भारत के, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है। तो प्रणब मुखर्जी को, ये इनकी उपलब्धियां हैं, ठीक है, ये इनकी उपलब्धियां हैं। तो प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक 13वें राष्ट्रपति के रूप में भारत का कार्यभार संभाला था। 2012 से 2013 तक 13वें राष्ट्रपति के रूप में थे। 14वें राष्ट्रपति के रूप में कौन आया था? तो 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी श्री रामनाथ कोविंद ने, ठीक है। और अभी जो हमारे राष्ट्रपति उनका नाम क्या है? तो अभी का नाम क्या है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो 26 जनवरी 2019 को इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2009 से 2012 तक ये भारत के वित्त मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्यभार को संभाला है। अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट आपके स्थल हैं जो कि कुछ फेमस लोगों के नाम पर हैं, जैसे जैसे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर राजघाट है। राजघाट किसके नाम पर है? तो आप बताएंगे महात्मा गांधी के नाम पर है। शांतिवन किसके नाम पर है? तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। विजय घाट किसके नाम पर है? लाल बहादुर शास्त्री के नाम से है, ठीक है। शक्ति स्थल किसके नाम से है? तो इंदिरा गांधी के नाम से है। समता स्थल किसके नाम से है? बाबू जगजीवन राम के नाम से है। किसान घाट किसके नाम से है? चौधरी चरण सिंह के नाम से है, ठीक है। ये स्मारक है इनके। वीर भूमि राजीव गांधी के नाम से। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह के नाम से। जननायक स्थल चंद्रशेखर के नाम से, जो हमारे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे। स्मृति स्थल इंद्र कुमार गुजराल के नाम से। और सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट आपके स्मारक स्थल हैं जो कि एग्जाम में कई बार स्टैटिक जीएस में पूछ ले जाते हैं, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट है 18वें भारतीय प्रवासी दिवस समारोह की शुरुआत किस भारतीय राज्य में की गई? तो आंसर होगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा 9 जनवरी 9 जनवरी को हम लोगों ने भारतीय भारतीय या राष्ट्रीय 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 प्रवासी दिवस मनाया है। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया, ठीक है, मनाया गया। हर साल ही हम 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट डे बनाते हैं, ठीक है। और ये 9 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं नेशनल माइग्रेंट डे? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी 22 साल के बाद में अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो 9 जनवरी को हम बनाते हैं नेशनल माइग्रेंट डे। और इंटरनेशनल कब बनाते हैं? 18 दिसंबर को। तो उड़ीसा के अंदर ना फिलहाल में 18वां प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है। कौन सा 18वां प्रवासी दिवस समारोह सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो इसके बारे में अगर हमारे पास में कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो वो देख लेते हैं। जैसे तो इस बार 18वें प्रवासी दिवस समारोह की थीम क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। प्रवासी सम्मेलन में मॉरिशस, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका के मंत्री स्तरीय का प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहा है। इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस में समारोह में कहाँ हुआ सबसे पहले। दूसरा, किसने इसका उद्घाटन करा। तीसरा, किस किस देश के मंत्रिमंडल समूह इसमें शामिल हुए थे? तो मलेशिया, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर एक काम और करा है कि 18वें प्रवासी दिवस समारोह में एक रेल चालू करी है जिसका नाम है भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि दिल्ली से उड़ीसा जाएगी ठीक है। नेक्स्ट, इस समारोह में गुजरात के मांडवी से ओमान के मस्कट तक प्रवास करने वाले लोगों को दुर्लभ दस्तावेजों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस समारोह में कहां से कहां तक के लोगों को अपने दस्तावेज प्रदर्शनी करने का मौका दिया गया? तो गुजरात के मांडवी से ओमान के मस्कट तक। 24 देशों के भारतीय प्रवासी सदस्यों को पुरस्कार दिए जाएंगे। तो 18वें प्रवासी दिवस समारोह में कितने देशों के भारतीय प्रवासियों को पुरस्कार दिए जाएंगे? तो 24 देशों के भारतीय
को प्रवासियों को क्या दिए जाएंगे, पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम आज का कुछ वन लाइनर न्यूज देख लेते हैं। वन लाइनर न्यूज में क्या है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया के नवनियुक्त ऑस्ट्रिया के नवनियुक्त चांसलर। ऑस्ट्रिया के नवनियुक्त चांसलर, क्या नाम है इनका, एलेक्जेंडर सेलेनबर्ग। एलेक्जेंडर सेलेनबर्ग जो हैं वो बने हैं ऑस्ट्रेलिया के कार्यवाहक चांसलर, जो कि फिलहाल में अभी विदेश मंत्री का पद इनके पास में था, अब उनको ऑस्ट्रिया के कार्यवाहक चांसलर के रूप में चुन लिया गया है। तो हाल ही में ऑस्ट्रिया के कार्यवाहक चांसलर के रूप में किसको चुना गया है, तो आप बताएंगे एलेक्जेंडर सेलेनबर्ग। तो ये थी आज की 10 जनवरी 2025 की करंट अफेयर। करंट अफेयर की क्लास कैसी रही आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए, ठीक है। और आपको अगर चीजें समझ में आती हैं तो आप डेली क्लासेस जो करंट अफेयर होती है वहां अपने चैनल पर कराते हैं तो आप ले सकते हैं। अभी के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर टॉपिक के साथ में।